आपने अपनी ड्रीम यूएस यूनिवर्सिटी में फॉल 2025 के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी. यू aced your statements of purpose and essays and even got acceptance letters from some of these universities. But guess what? असली गेम अभी शुरू होता है बिकॉज एडमिशन लेना फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लिविंग योर ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन द यूएस. The next thing is when the game begins. Without a valid US study visa, acceptance letter from any US university is nothing but a fancy paper. सैड रियलिटी ये है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यूएस पढ़ने आ रहे हो तो एक्सेप्टेंस लेटर से भी ज़्यादा मायने रखता है आपका वैलिड यूएस स्टडी वीज़ा, जो ये इंश्योर करता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे. तो अगर आपने अब तक अपनी यूएस स्टडी वीज़ा का प्रोसेस नहीं शुरू किया है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. नमस्कार, मेरा नाम है शीतल. आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर. आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस स्टडी वीज़ा के बारे में. क्या प्रोसेस होता है, क्या एप्लीकेशन डिटेल्स मायने रखनी होती है, क्या फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, everything. This is going to be your one-stop guide for applying for a US study visa, so stay tuned. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप यूएस पढ़ने आ रहे हो तो आपको कौन सा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि स्टडी वीज़ा के भी बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं जैसे F1, J1 या M1. तो अगर आप एक एकेडमिक फुल टाइम डिग्री कोर्स परस्यू करने आ रहे हो तो आपको एक F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. Whereas if you are coming to the US to pursue a vocational or a non-academic course, then you will have to apply for an M1 visa. 90% of Indian students who come to the US to study actually apply for an F1 visa. तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे. Now that you have figured out what visa do you have to apply for, next thing is the step-by-step application process for you to apply for a US study visa. First things first, सबसे important चीज़ है admission letter और I-20 form. जब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है फॉर एडमिशन, द नेक्स्ट थिंग दैट दे विल गिव यू इज़ एन I-20 फॉर्म. ये फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ दिस थ्रू आउट योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अ US स्टडी वीज़ा. The reason why this form is very important is because it has all the information about your course. इसमें ये लिखा होगा कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करोगे, what is the duration of your course and what is the estimated expense of attendance. I-20 फॉर्म को बढ़िया से चेक करो. मेक श्योर कि आपके DSO यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल का सिग्नेचर है उसमें, एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो साइन इट बिफोर यू टेक इट टू द US एम्बेसी ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू. I-20 मिलने के बाद आपको भरनी है सेविस फी. सेविस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये एक ऐसा डेटाबेस है जो आपके स्टूडेंट स्टेटस को ट्रैक करेगा while you will be in the US. The SEVIS fee is $350, which is approximately 29,000 rupees depending on the conversion rate, और इसको आप ऑनलाइन भर सकते हो. अब आपको भरना पड़ेगा DS-160 फॉर्म, जो किसी भी US वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है. चाहे आप B1, B2 यानी कि विजिटर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, DS-160 फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा. In DS-160 form, you will have to give out all the information related to your travel history, where all you have worked till now, if you have any family or relatives in the US, and the address where you will be staying in the US once you arrive as a student. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा जिसपे कुछ लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन में एक DS-160 कन्फर्मेशन नंबर होगा. मेरा सजेशन ये होगा कि जैसे ही आप DS-160 फॉर्म खोलते हो, राइट हैंड साइड में DS-160 नंबर आ जाता है, उसको ऑलरेडी सेव कर लो बिकॉज समटाइम्स द वेबसाइट क्रैशेज व्हाइल यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर DS-160. इट्स अ वेरी लॉन्ग एप्लीकेशन एंड यू माइट हैव टू रिट्रीव इट मल्टीपल टाइम्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन. और अगर आपसे वो DS-160 नंबर गुम हो गया तो आपको हर बार एक नई एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी. So make sure that you note down your DS-160 number right in the beginning of the application. DS-160 फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भरना. इसके लिए आप जाओगे ustraveldocs.com पे, वहाँ पे रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र करोगे और बाकी सारी डिटेल्स डालोगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन. पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि DS-160 कन्फर्मेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ.
तो जब आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है DS-160 कन्फर्मेशन नंबर डालने का, विच इन टर्न विल कनेक्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन टू द DS-160 दैट यू हैड सबमिटेड। अब होगा ये कि जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने DS-160 में लिखी थी या भरी थी वो आपकी इस वीज़ा एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगी। देन यू विल गो ऑन टू पे योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ $185, क्लोज टू 15,000 इंडियन रुपीज़। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी को आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ईदर थ्रू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड और थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। वन न्यू एडिशन इज़ कि आप इसको UPI के थ्रू भी पे कर सकते हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा इन 2022, तब ये UPI का ऑप्शन नहीं था और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी रिसीट मिलने में और पेमेंट करने में। बट नाउ यू जस्ट सेलेक्ट द UPI ऑप्शन, a QR code will be presented on the screen, you scan it with your phone and you have just paid your visa application fee। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आपको मिलती है एक MRV फ़ी रिसीट। प्लीज़ नोट कि ये जो MRV फ़ी रिसीट है ना तो आपको फ़ोन पे रिसीव होगी और ना ही ईमेल पे। All you have to do is wait and it will be updated in your visa application by itself। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। I remember when I had paid the fee, मुझे लगा कि मेरे पैसे कट गए और मेरे को फ़ी रिसीट तो मिली ही नहीं, but within 24 to 48 hours it gets updated in your application automatically। अब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे हो चुकी है and your MRV receipt has been updated in your application। Now the next step for you is to book an appointment at your nearest US embassy or consulate। जब आप अपना वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक करने जाओगे तो आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी सारी US एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो इंडिया में है, और राइट साइड में होगा एक कैलेंडर जहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी मेंशन होगी। तो एक सवाल जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि DS-160 फॉर्म भरते टाइम हमने अपनी क्लोजेस्ट US एम्बेसी सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने US एम्बेसी न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर ली, लेकिन जब वीज़ा अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल देखा तो दिल्ली और बॉम्बे में तो काफ़ी टाइम तक अपॉइंटमेंट ही नहीं है, लेकिन चेन्नई और हैदराबाद में अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। तो अगर DS-160 फॉर्म में दूसरी US एम्बेसी लोकेशन मेंशन्ड है और अपॉइंटमेंट दूसरी US एम्बेसी लोकेशन का मिल रहा है तो क्या हमें वो अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज लॉन्ग एज यू हैव कंफर्मेशन फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट, योर MRV फ़ी रिसीट एंड योर कंफर्म DS-160। आप किसी भी लोकेशन पे इंडिया में अपॉइंटमेंट ले सकते हो, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। मेरी प्रो टिप ये होगी कि आपको जब का भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है आप उसको फटाफट ले लो, लेकिन उसके बाद अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे कैलेंडर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहो। कई बार लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं और वो जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं वो सडनली ओपन अप हो जाते हैं। तो अगर आप उसको मॉनिटर करते रहोगे देन यू विल बी एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर एन अर्लियर डेट विदाउट पेइंग एनी एजेंट फॉर नथिंग। अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं और अपडेट कर लेने हैं बिफोर योर वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस। फर्स्ट थिंग इज़ योर पासपोर्ट। सबको पता है पासपोर्ट ले जाना होता है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल मिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल कि आपका पासपोर्ट वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट से लेके अगले 6 महीने के बीच में एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यूड है और उसकी वैलिडिटी अच्छी खासी है। सेकेंड थिंग इज योर I-20 फॉर्म जो आपको US यूनिवर्सिटी देगी आफ्टर योर एडमिशन कंफर्मेशन। देन वी हैव द DS-160 कंफर्मेशन पेज जो मैंने आपको शुरू में सेव करने के लिए बोला था, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल में ज़रूर रख लेना। नेक्स्ट अप वी हैव the SEVIS fee confirmation which is a proof of payment for SEVIS, and then we have the MRV fee payment confirmation which is a proof of payment for your visa application। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पुरानी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे GRE या TOEFL, इन सब का एक रिजल्ट प्रिंट आउट ज़रूर लेकर जाना to make sure that you are able to show what are your educational qualifications। Next up we have the most important thing during your visa interview process and those are your financial documents। जो एक गलती बहुत लोग करते हैं वो ये है कि वो उतने ही फाइनेंसेस शो करते हैं जितनी उनकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी होती है। इन दैट केस योर वीज़ा इज़ मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। लेकिन अगर ट्यूशन फ़ी जितने फाइनेंसेस नहीं दिखाने तो कितने फाइनेंसेस दिखाने हैं? तो आपको याद होगा कि आपने I-20 फॉर्म लिया है अपनी एक यूनिवर्सिटी से, उसमें एक टोटल कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस मेंशन होती है जिसमें ट्यूशन के साथ साथ आपका लिविंग एक्सपेंस भी एडेड होता है। So make sure that you are able to show enough financial means
to cover the entire cost of attendance mentioned on your I-20. The last thing is आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जानी है, लेकिन मेक श्योर कि वो लास्ट 6 महीने में ही क्लिक हुई हो एंड दे फॉलो द यूएस स्पेसिफिकेशंस फॉर passport size photographs, which is 2x2 in this case. Now you're all set for your US study visa interview. All you have to do is wait for your appointment date. Make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे solely dedicated on how you can ace your visa interview process. उसमें हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चंस की जो वीज़ा ऑफिसर्स पूछते हैं एप्लीकेंट से, हाउ यू हैव टू आंसर एंड प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ विच कैन हैम्पर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ यूएस स्टडी वीज़ा. सो स्टे ट्यून. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, एंड वील मेक श्योर दैट वी हेल्प यू आउट विद द होल प्रोसेस. Till then, stay safe, stay healthy, and keep paying your dues for a better tomorrow.